नमस्कार, मैं साइना खान संत जेम्स इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं भारत की नई शिक्षा प्रणाली के विषय में। अगर आप छोटे बच्चे के माता पिता हैं तो इस बात की चिंता होगी कि क्या नई शिक्षा नीति के बाद भी आपको अपने बच्चे के नर्सरी में दाखिला कराने को लेकर माथापच्ची करानी होगी, और अगर आपके बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले हैं तो आपको इस बात की फिक्र होगी कि कॉलेज में दाखिले के लिए क्या अब भी 90% से ऊपर अंक लाने होंगे, और अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी चिंता नौकरी से जुड़ी होगी कि नई शिक्षा नीति से उन्हें नौकरी तलाशने में आसानी होगी। जब से सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, आम जनता ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश कर रही है। तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं कि क्या है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को लागू की गई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को संपूर्ण देश में लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विभाग मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है। भारत में पहले जीडीपी का 3.84% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई को नई शिक्षा नीति की समीक्षा की थी और इसके लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूररंगन के नेतृत्व में गठित समिति ने प्रारूप प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। इसके साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय होगा। तो चलिए सबसे पहले हम 12वीं की स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 का फार्मूला लागू किया जाएगा, जिसमें शुरुआती 3 वर्ष प्री प्राइमरी एजुकेशन के होंगे, जिसमें आंगनवाड़ी शामिल होंगे। इस प्रकार पहले 5 वर्ष में 3 वर्ष की प्री प्राइमरी शिक्षा तथा पहली व दूसरी क्लास को शामिल किया गया है। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करते हुए मातृभाषा पर जोर दिया गया है तथा क्लास 6 से 8 तक के 3 वर्षों में मैथ साइंस पर बल देते हुए व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ किया जाएगा तथा स्कूली शिक्षा के अंतिम 4 वर्ष में अर्थात 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव करने की छूट दी गई है तथा 12वीं तक मैथ साइंस की अनिवार्यता का लागू किया गया है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड यानी 3 साल ग्रेजुएशन के साथ 1 साल की बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स संचालित किए जाएंगे। 1 वर्षीय बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जा सकती है। ग्रेजुएशन को 4 साल तथा पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 वर्ष किया जाएगा। उसके उपरांत रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए राह आसान है तथा ग्रेजुएशन बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान है कि 1 वर्ष के बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा तथा 2 वर्ष ग्रेजुएशन करने के बाद डिप्लोमा तथा अंतिम वर्ष के बाद डिग्री प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्तर तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी। बोर्ड परीक्षा के महत्व तनाव को कम करने के लिए परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। छात्रों को 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमफिल कर सकेंगे। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के बाद छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। तो दोस्तों, ये था 2020 पर नई शिक्षा नीति पर बड़े बदलाव पर एक छोटी सी नजर। उम्मीद है कि इन नई शिक्षा नीति से हमारे देश में काफी अच्छे बदलाव होंगे। धन्यवाद।